यदि मैं पुनः कहता हूं, यदि एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या राजधानी दिल्ली में महाआंदोलन नहीं होगा? क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हमसे? मैं दोबारा कहता हूं, पुनः कहता हूं कि अपनी औकात में रहे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो आरक्षण को खत्म कर सके। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है जो भारत के संविधान को खत्म करके मनुवादी शासन ला सके। ध्यान रखें नरेंद्र मोदी सरकार, यदि एक कागज पर के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या राजधानी दिल्ली में आरक्षण को बचाने के लिए महाआंदोलन, महारैली नहीं होगी? इस वहम में ना रहे। बीजेपी सरकार जो पहले 21 अगस्त भारत बंद को रोकने के तमाम षड्यंत्र रच रही थी, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले, इतिहास उठा करके देख ले कि हम भीम सैनिकों से, बाबा साहब के बच्चों से इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। आपने जो हमारी 11 सितंबर की परमिशन को रद्द किया है रामलीला मैदान की, यह हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है। अब हम और भी कई गुना ज्यादा ताकत से आरक्षण को बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का यह दौर मुझे उस दौर से भी कहीं ज्यादा भयावह लग रहा है जो कि वर्ष 2017 में जब मैं नवाब सतपाल तंवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा की सड़कों पर मारा घूम रहा था। मैं घूम रहा था बाबा साहब अंबेडकर जी के उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे कुछ साथियों को, हमारे कुछ लोगों को बचाने के लिए। मुझे यह कहते हुए कतई अफसोस हो रहा है कि राजधानी दिल्ली में आज जिस तरह से बीजेपी सरकार ने हमारी एंट्री को बंद कर दिया है, यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। यदि हम चाहें तो एक आवाज में सुनामी ला सकते हैं, यदि हम चाहें तो एक आवाज में तूफान ला सकते हैं, यदि हम चाहें तो जिधर नजर घुमाएं वहां सैलाब आ सकता है। ध्यान रखें नरेंद्र मोदी सरकार, यदि एक कागज पर के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या राजधानी दिल्ली में आरक्षण को बचाने के लिए महाआंदोलन, महारैली नहीं होगी? इस वहम में ना रहे। बीजेपी सरकार जो पहले 21 अगस्त भारत बंद को रोकने के तमाम षड्यंत्र रच रही थी, तमाम तरीके से बड़े पैमाने पर भारत बंद को विफल करने के प्रयास किए जाते रहे थे, इसी तरह से आज 11 सितंबर राजधानी दिल्ली में आरक्षण को बचाने के लिए, इस महारैली को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। क्या इतना डरते हैं नरेंद्र मोदी जी हमसे? मैं दोबारा कहता हूं, पुनः कहता हूं कि अपनी औकात में रहे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो आरक्षण को खत्म कर सके। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है जो भारत के संविधान को खत्म करके मनुवादी शासन ला सके। किसी के बाप की औकात नहीं है जो इस संविधान को हाथ भी लगा सके। माफी चाहूंगा, पहले मैंने इसको दूसरी दिशा से पकड़ लिया था। वो मैं ये दिखाना चाहता था कि यह संविधान उल्टा पकड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार ने यह संविधान गलत हाथों में है नरेंद्र मोदी जी के। आज हमारी भावनाओं के साथ मोदी जी ने खिलवाड़ किया है। आज हमारे अरमानों पर नरेंद्र मोदी जी ने पानी फेर दिया है।
राजधानी दिल्ली में हमारी बड़ी महारैली होने जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उसमें अपनी कील फंसाकर उसको डाइवर्ट करने का काम किया। अब हमारी रैली को रद्द करके नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार ने हम सोते हुए शेरों को जगा दिया है। यह संविधान उल्टा पकड़ा हुआ है बीजेपी सरकार ने, गलत हाथों में है। अब यह संविधान हमें सीधा पकड़ना है, सही हाथों में, और यह आएगा हमारे हाथों में। हम चाहते हैं कि आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण को बचाने के लिए जो जंग हम लड़ रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में हम लोग जारी रखेंगे। जैसे 21 अगस्त भारत बंद का आह्वान आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने किया था, ऐसे ही यह आंदोलन जारी रहेगा। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब के वो बच्चे हैं जिन्होंने पीठ दिखाना नहीं सीखा। यदि मैं पुनः कहता हूं, यदि एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या राजधानी दिल्ली में महाआंदोलन नहीं होगा? क्या आरक्षण को नहीं बचाया जाएगा? दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भीम सेना के 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिकों को रोक सके। मैं राजधानी दिल्ली पुलिस की बहुत ही प्रशंसा करता हूं और मैं राजधानी दिल्ली पुलिस का बहुत ही सम्मान करता हूं। मैं भूला नहीं हूं, वर्ष 2017 में 21 मई को एक बहुत बड़ा महाआंदोलन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्रीमान अशोक जी उस समय थे। उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग साथ दिया था, मुझे परमिशन दी थी और वहां के डीसीपी महोदय ने, एसीपी महोदय ने मेरा भरपूर साथ दिया था। गुड़गांव के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमित शर्मा जी थे उस वक्त, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया था। और 13 मई को उत्तर प्रदेश भवन राजधानी दिल्ली में हमने घेराव किया था वर्ष 2017 में, वो भूले नहीं हैं हम। लेकिन आज जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस आरक्षण को बचाने के लिए भारत के संविधान को जिस तरीके से ताक पे रख दिया है, हम सोचने पर विवश हो गए हैं कि आज हमें पूरी एकता के साथ इन मनुवादी ताकतों का सामना करना होगा। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में आंदोलन किया जाए, प्रयास कर रहे हैं। इंतजार कीजिएगा, 2 दिन बाद फिर बताऊंगा। बोला था ना, फिर बताऊंगा।